मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। जखन आवे करे माँ चाहे सोहराई, जखन आवे करे माँ चाहे सोहराई, टूसू के रंग भैया कहलो न जाई, टूसू के रंग भैया कहलो न जाई। दोहा के सुरे झूमे बौड़ी परब, सरहुल आवती गोटे झारखंड माताई। बंदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। हेलो दोस्तों, मैं किशोर कुमार आपके सामने आज फिर से उपस्थित हूँ कुछ पॉलीगॉन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यदि एग्जाम देते होंगे तो अधिकांश आप पॉलीगॉन से क्वेश्चन देखते होंगे। तो आज हम जो है इस सेशन में 8 से 10 क्वेश्चन लाए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। विकर्ण पहले आपको समझ में आ रहा है, विकर्ण क्या होता है? सम्मुख कोनों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण बोला जाता है। सम्मुख कोनों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण बोला जाता है। विकर्ण होने के लिए एटलीस्ट कम से कम कितना लाइन चाहिए? विकर्ण होने के लिए एटलीस्ट चाहिए आपको 4 लाइन। देखिए इस एंगल के सामने ए लाइन जो मिलाएंगे, ए लाइन को ही विकर्ण डायगोनल बोला जाता है, ठीक है। और इसके सामने, इस एंगल के सामने इस एंगल ए एंगल को यदि मिलाएंगे तो ए लाइन आपका क्या होगा? डायगोनल होगा। तो इसी को बोला जाता है विकर्ण। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला देखिए होता है पॉलीगॉन में, विकर्ण यानी डायगोनल बराबर n इंटू एन माइनस 3/2, जहां n हर जगह नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, अभी इसमें हम बात कर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने इस पॉलीगॉन में? 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ साइड्स 4 है। यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? n इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे देखो डायगोनलों की संख्या कितना निकलेगा? ये डायगोनल की बात करें हम लोग, 4 4 माइनस 3, 4 माइनस 3/2, यहाँ पे क्या बचेगा? 1, 4 1 जा 4, 2 से काट दो, 1 टाइम में 2 टाइम में, यानी कितना आ जाएगा आपके पास? 2 आएगा। तो इस रेक्टेंगल में यदि बात करें, रेक्टेंगल समझिए, स्क्वायर समझिए, कुछ भी समझिए, या क्वाड्रिलेटरल समझिए, ठीक है, इसमें जो विकर्णों की संख्या होगा वो कितनी होगा? कितने होंगे? 2 होंगे। अब यहाँ पे बोला रहा एक षष्ठभुज, एक षष्ठभुज, षष्ठ मतलब 6, यानी कि जिसकी 6 भुजा है, इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है? तो n बराबर हम लोग 6 यूज करेंगे। n बराबर जब 6 यूज करेंगे तो n बराबर आपका हो जाएगा 6, n बराबर 6। अब यहाँ पे देखिए विकर्ण हम लोग निकालते हैं, विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग को पता है, n इंटू एन माइनस 3 हो जाएगा आपका 2। n की जगह क्या रखेंगे आप? 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा आपका 2, 2 का टेबल से कटेगा 3 बार में, आने कितना आ जाएगा? 9 आएगा। तो इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि एक षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या 9 है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। देखिए जब भी आप क्वेश्चन इस तरह का, बहुत क्वेश्चन आपको हम देंगे, लगभग 5-6 क्वेश्चन देंगे, तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो फॉर्मूला आप लिख करके बनाइए, ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। तो एग्जाम में फिर आपको यदि क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको दिक्कत ना हो। यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूला का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, बोला रहा 12 भुजा वाले बहुभुज में कितना विकर्ण होता है। 12 भुजा वाले बहुभुज में कितना विकर्ण होता है। तो एक बहुभुज बोला जा रहा है जिसमें कितने भुजा हैं, 12 भुजा हैं। तो इसमें कितने विकर्ण है वो निकालना है। तो यहां पे यदि हम लोग बात करें तो n के जगह हम कितना रखेंगे, 12। तो विकर्ण बराबर जो होगा वो विकर्ण बराबर, देखिए फॉर्मूला हम भी बार बार लिख रहे हैं, आप भी बार बार लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ऐसा याद हो जाए जो कभी भूलेंगे नहीं। n इंटू एन माइनस 3/2। आप n के जगह रख दो, n के जगह कितना रख दोगे, n के जगह 12 रख दोगे। 12 और 12 में से 3 जाएगा 9 बटे हो जाएगा 2, 2 का टेबल से कटेगा 6 बार में 6 9 जा 54 यानी 54। तो इसमें टोटल विकर्णों की संख्या होगा 54 होगा। तो आप इस तरह से विकर्ण जो है वो आप निकाल लोगे। किसी भी पॉलीगॉन में यदि विकर्णों की संख्या पूछा जाए तो आप इस फार्मूला का यूज करके आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। मंदिर बजे रे बांसी बजे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे। ये देखिए विकर्ण है, ये आप खुद करेंगे। बोलो नेक्स्ट चलते हैं। ए भी आपका विकर्ण डायगोनली निकालना है, यहाँ पे भी डायगोनल निकालना है, ए भी आपका डायगोनल निकालना है। क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन आपका नहीं दिख रहा, 3। अब देखिए यहाँ पे आपका एक 10 भुज, एक 10 भुज में कितने विकर्ण होते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक सप्तभुज में कितने विकर्ण होते हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा। नाइन भुजा वाले, ये भी आपका देखिए डायगोनली निकालना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपका डायगोनल ही आपको निकालना है। चलिए अब देखिए ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसमें भी आपको डायगोनल निकालना है। चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको हम 6 क्वेश्चन दिए। अब आइए ये भी देखिए उसी टाइप से क्वेश्चन है लेकिन आपसे कुछ अलग पूछा गया। बोला रहा एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण यानी ईच एक्सटेरियल एंगल, ईच एक्सटेरियल एंगल का बात कर रहा है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण, बाहरी कोण की माप इतना दिया हुआ 51.3/7। इसके विकर्णों की संख्या निकालना है और इसकी भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या है वो निकालना है। देखिए दोस्तों विकर्ण निकालने के लिए साइड्स होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड्स निकालेंगे। तो साइड्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे वो दे रखा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण यानी ईच, किसी भी पॉलीगॉन का ईच एक्सटेरियल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 360/n इक्वल टू दिया हुआ आपका, यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 51/3/7 दिया हुआ। 50 को 7 से गुना करो 350 प्लस 7 357 प्लस 3 कितना हो जाएगा 360 बटे कितना हो जाएगा 360/7 आएगा। तो 360/7 आएगा। यहां पे आप लिखोगे 360/7 होगा। देखो ये 360 से 360 कैंसल आउट हो जाएगा, आपका n इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। n इक्वल टू 7 आ गया। जब मेरे पास साइड निकल गया तो डायगोनल भी निकल जाएगा। विकर्ण का फॉर्मूला बार बार देखिए आपसे ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप
फॉर्मूला को लिख करके बनाएंगे ताकि फॉर्मूला का आपको याद हो जाए। n की जगह क्या रखोगे? 7, 7 में से 3 जाएगा 4, बटे हो जाएगा आपका 2, 2 का टेबल से कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना आ गया? 14। तो इस तरह से हम क्या देखें, मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए हैं? 7, और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए हैं? 14, 14। दोनों का रेशियो पूछा रहा है, तो पहले क्या लिखना है? विकर्णों की संख्या, यानी कि 14 रेशियो, फिर उसके बाद क्या करना है? भुजा 7, कट जाएगा 2, अनुपात कितना आएगा? 1। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। झूमर बजे रे खेरे कहदम, झूमर लगे रे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। आप इसको क्या करेंगे? बना लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, यानी बनाने का प्रयास कीजिए। सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका वही क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, ये भी आपका वही क्वेश्चन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। एक टाइप का आपको हम 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से इस टाइप का क्वेश्चन याद हो जाए। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए यही चीजें हैं, लेकिन वहां पे अभी तक एक्सटीरियर एंगल का बात कर रहा था, यहां पे इंटीरियर एंगल का बात कर रहा है। बोला रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का बात कर रहा है। ईच इंटीरियर एंगल का माप दिया हुआ 165, तो इसके विकर्णों की संख्या और इसकी भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या है वो निकालना है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, ईच इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगॉन का ईच इंटीरियर एंगल यानी प्रत्येक अंतःकोण का माप 180 माइनस 360/n के बराबर होता है, और ये आपको दे रखा है 165। अब देखिए इसको हम इधर ले जाते हैं तो 360/n इक्वल टू 180 में से 165 आपका माइनस होगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना वो देखो 15 बच जाएगा। अब यदि इसको हम काट दें तो एक काट दें तो 15 का टेबल से एक बार में कटेगा, 15 गुने 2 30, 15 गुने 4 60, यानी n बराबर आपके पास 24 आ गया। जब n बराबर 24 आ गया तो अब यहां पे क्या करेंगे, वो लोग डायगोनल विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला अभी आपको हम बताएं, n इंटू n माइनस 3/2 होता है। तो n के जगह आप क्या रखोगे 24, 24 और 24 में से 3 जाएगा 21 बटे हो जाएगा 2, 2 कटेगा आपका 12 बार में, यानी डायगोनल की संख्या 12 गुने 21 आया। अब आपसे जो पूछा जा रहा है कि विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का अनुपात, तो विकर्ण आपके पास आ गया 12 गुने 21 रेशियो भुजा आपके पास 24। ये यदि कट रहा है तो आप काट दो, कट जाएगा 12 का टेबल से एक बार में कटेगा आपका 2 बार में, यानी 21 रेशियो 2 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। तो इस तरह से आप इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लेंगे। आपको हम नेक्स्ट अभी आप क्वेश्चन दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंदिर बजे रे बांसी बजे रे। चलिए अब लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब आपके पास ये सेम क्वेश्चन है, आप इसको खुद से करेंगे क्योंकि आपको भी कुछ करना है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ए भी आपका देखिए हम बड़ा कर देते हैं, जो छोड़ने लायक रहेगा वो छोड़ देंगे क्योंकि आप कुछ करेंगे ना तब ना सीखेंगे। बोला जा रहा है यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इतना डिग्री है तो इसके विकर्णों की संख्या और उसकी भुजाओं की संख्या का योग निकाल। बस चीजें वही है, वहां पे अनुपात पूछा जा रहा था, यहाँ पे दोनों का सम पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, साइड्स निकालेंगे यानी भुजाओं की संख्या और डायगोनल्स की संख्या निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपका हो जाएगा। इसको देख करके हड़बड़ाना नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको देख करके हड़बड़ा गए, इसको आप तोड़ने जान रहे हैं, ठीक है। 100 गुने 7 700 हो जाएगा, 20 गुने 7 140, 840, 8 गुने 7 56 और 4 60 हो जाएगा, 840 इधर हो जाएगा और 60 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सीधा 12 गुने 7 और 840 इधर हो जाएगा, 12 सत्ते 84 यानी कि ये 700 और 20 गुने 7 8 सत्ते 56 और इधर हो जाएगा 60 यानी कितना हो जाएगा 900। तो जैसे आप लिख सकते हैं इसको, इच इंटीरियर एंगल बताएं 180 माइनस 360 बटे n बराबर 900 बटे 7। इसको आप इधर ले आओगे 360 बटे 7 360 बटे n बराबर, अरे चलो ने, n बराबर 180 माइनस 900 बटे 7। देखिए 360 बटे n बराबर 18 गुने 7 126 यानी 1260 में से 900 घटेगा तो बच जाएगा 360। ये 360 से 360 कट जाएगा, n बराबर आपके पास आएगा, n बराबर आ गया 7। जब n 7 आ गया तो डायगोनल निकालो, विकर्ण बराबर, देखिए हम बार बार फार्मूला लिख रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं कि बार बार आप फार्मूला लिखेंगे ताकि फार्मूला आपको ऐसा याद हो जाए जो कभी भूले ही नहीं। n के जगह रखो आप 7, 7 में से 3 जाएगा 4 बटे 2, 2 कटेगा 2 बार, मैंने कितना गया 14। अब हमको दोनों का रेशियो नहीं चाहिए, हमको n प्लस डी यानी कि साइड्स और डायगोनल का सम चाहिए। तो साइड्स मेरे पास कितना निकल गए 7 और डायगोनल कितना 14, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 21 होगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपका वही है, ये आप बना लोगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट ये भी आपका वही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुके 1 मिनट, क्वेश्चन बड़ा करता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सारी चीज वही है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको इतना क्वेश्चन एक टाइप का दे देंगे। यदि आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे, नोट्स बना लोगे, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे देखिए ए भी आपका वही है। अरे बार बार मेरा से गड़बड़ हो जाता है जी। यहाँ पे बोला रहा है एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण तथा एक बाह्यकोण का अंतर दिया हुआ 132 डिग्री। इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ भी डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल मतलब पहले साइड खोजना है, और साइड मिलेगा तभी डायगोनल मिलेगा। जब तक साइड नहीं मिलेगा तब तक डायगोनल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण यानी ईच इंटीरियर एंगल तथा एक बाइकोन यानी ईच एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दे रखा है 132 डिग्री। अभी हम आपको बताएं ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 360 बाय एन। देखिए हम यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते। किसी भी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ईच इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 360 बटे एन। इसी तरह से किसी भी बहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण का फॉर्मूला होता है यानी ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाय एन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला रहा है कि एक अंतःकोण और एक बाह्यकोण ये दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस दिया हुआ 132 डिग्री। तो यहाँ से हमको एन मिल जाएगा। देखो 360 बटे एन, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, जुड़ जाएगा। एक और कितना होगा 2 गुने 360 बटे एन बराबर 180 में से घट जाएगा 132। अब यदि हम लोग यहाँ बात करें तो कितना बच जाएगा वो देखो। यहाँ पे आपका बच जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 बच जाएगा, और यहाँ 17 में से 13 जाएगा 4 48 बच जाएगा। यदि आप इसको काटना चाहें तो कट भी जाएगा। कैसे काट रहे हैं वो देखिए। 2 का टेबल से 1 बार में, 2 का टेबल से 24 बार में, ये 24 का टेबल से कट जाएगा आपका 15 बार में। तो n बराबर आ गया 15 यानी कि भुजा 15 आ गया। जब भुजा 15 आ गया तो विकर्ण निकल जाएगा। इसलिए डायगोनल विकर्ण बराबर, आपको बार बार कर रहे हैं कि आप जो इतना क्वेश्चन बनाओगे तो फॉर्मूला जरूर लिख लोगे। n इंटू एन माइनस 3/2, n के जगह आप रख दो 15, 15 में 3 जाएगा 12 बटे 2, 2 का टेबल से कट जाएगा 6 बार में, 15 गुने 6 90। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 90, यानी कि इसमें टोटल 90 विकर्ण हैं। अब यदि हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। झारखंड के अचरा सुहान लागे रे, रुक जाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यदि बात करें, देखिए अब एक क्वेश्चन आपका वही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट अब चलिए, आज जो है आज का सेशन आपका यहीं तक था। देखिए आज आपके पास टोटल 17 ही क्वेश्चन था, 17 क्वेश्चन का ये सेशन था, और ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।